जब अधर्म उभरता है तो सबसे पहले कौन पीड़ित होता है? धर्म को मानने वाले या निर्दोष लोग जो सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। बॉन्डी बीच, सिडनी का यह हमला हमें एक बार फिर यही प्रश्न के सामने खड़ा कर देता है कि असली शत्रु कौन है? कोई धर्म, कोई कौम, या फिर अंदर का अंधकार, क्रोध, द्वेष और अहंकार। 14 दिसंबर 2025 रविवार को बॉन्डाई बीच पर हनुका का एक शांत, खुशनुमा इवेंट चल रहा था। फैमिलीज, बच्चे, बुजुर्ग सब मिलकर प्रार्थना, गीत और उत्सव के बीच शाम बिता रहे थे। इसी माहौल में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागते हैं, चीखते हैं और कुछ ही पलों में 15 निर्दोष जाने चली जाती है। उनमें एक 10 साल की छोटी लड़की मटिल्डा थी जो बस बचपन जी रही थी। एक रैबाई एलाई श्लांगर जो अपने समुदाय के लिए सेवा कर रहे थे। एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, लोग जिन्हें जीवन ने पहले ही बहुत कुछ दिखाया था, लेकिन फिर भी वे जीना, सेवा करना, आस्था रखना चाहते थे। कई लोग घायल हुए, कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। यह सब देखकर एक सवाल उठता है, क्या यह धर्म की जीत है या अधर्म का प्रकट रूप? सनातन दृष्टि से देखें तो यह कथा धर्म वर्सेस धर्म की नहीं, धर्म वर्सेस अधर्म की है। गीता समझाती है कि जब मन तमासिक और अति राजसिक वृत्तियों से भर जाता है, क्रोध, लोभ, द्वेष, अहंकार से, तो बुद्धि का नाश हो जाता है, विवेक का प्रकाश चला जाता है। तब इंसान कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसका क्रोध उसी को जलाता है और फिर दुनिया को भी। क्रोध से विनाश होता है, विवेक से रक्षा। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, एक जीवन मार्गदर्शन है। जो लोग ऐसे हमले करते हैं वे पहले अपने अंदर की मानवता को मार देते हैं, फिर बाहर के शरीरों को। इसलिए सनातन परंपरा हमेशा विकार को शत्रु मानती है, क्रोध को, द्वेष को, मोह को, इंसान को नहीं। इस घने अंधकार में भी एक दिया जला। एक आम आदमी, अहमदी अल अहमद, जो वहां मौजूद था। उसने देखा कि लोगों पर फायरिंग हो रही है और बिना सोच समझ के नहीं, बल्कि अपने अंतर के धर्म को सुनकर एक गनमैन पर टूट पड़ा। खुद निहत्था था, सामने हथियार था, फिर भी उसने उसका राइफल पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की और इस दौरान खुद भी घायल हो गया। यह क्या था? कोई नारा, कोई राजनीति? नहीं, यह था मानव धर्म, दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देना। सनातन कथाओं में ऐसे ही लोग वीर कहलाते हैं, जो बिना दिखावे के, बिना किसी लेबल के, सिर्फ कर्तव्य के भाव से कर्म करते हैं। हमला खत्म होने के बाद बॉन्डी बीच एक बड़े शोक स्थल में बदल गया। फूल, कैंडल्स, प्रार्थना, विजिल्स, अलग अलग धर्मों, अलग अलग राष्ट्रों के लोग एक ही भाव से वहां खड़े रहे। दुख, करुणा और एकता, यही वासुधैवा कुटुंबकम का जीता जागता रूप है। पूरी पृथ्वी एक परिवार है। जब एक जगह दर्द होता है तो दूर बैठे लोग भी उसे महसूस करते हैं। नेताओं ने भी इस हमले को नफरत और एंटीसेमिटिज्म का रूप बताकर निंदा की, लॉज को मजबूत करने की बात की, लेकिन अंदर का सच यह है कि सिर्फ कानून नहीं, चेतना भी बदलनी पड़ेगी। जब तक मन में द्वेष रहेगा, तब तक दुनिया के किसी कोने में न किसी बॉन्डी की कहानी खत्म होगी, न किसी मटिल्डा का दुख। तो फिर हम इस घटना से क्या सीखें? सबसे पहले सनातन दृष्टि यह कहती है, धर्म वह है जो जीवन को बचाए, रक्षा करे, न्याय और करुणा को मजबूत करे। अधर्म वह है जो निर्दोषों का खून बहाए, डर फैलाए, द्वेष को बढ़ाए, चाहे वह किसी भी नाम के नीचे हो। दूसरा, हमें अपने अंदर के क्रोध, बायस और प्री कंसीव्ड नोशंस को देखना होगा, क्योंकि विनाश की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। और तीसरा, यह कि आज के युग में सबसे बड़ी साधना शायद यही है, मानवता को सबसे ऊपर रखना। ऐसे वक्त में हमारा कर्तव्य क्या है? नफरत को शेयर करना या करुणा को? लेबल को बढ़ावा देना या अहमद जैसी हिम्मत को सल्यूट करना? अगर हम सच में धर्म के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं तो हमें हर उस विचार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जो दूसरे को कम इंसान मानते हुए उस पर हमले को जस्टिफाई करता है। धर्म हमेशा जीवन की रक्षा करता है। नफरत सबसे पहले नफरत करने वाले को ही अंदरूनी रूप से बर्बाद करती है। और आखिरी बात, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यह था पराकल्चरल रिसर्च से एक आत्मचिंतन, बॉन्डी बीच की एक दर्दनाक कहानी, जिसको हम रिलीजन वर्स रिलीजन नहीं, बल्कि धर्मा वर्सेस अधर्मा की नजर से देखते हैं। अगर यह दृष्टि तुम्हें सही लगती है तो नफरत नहीं, शांति का संदेश आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब हम सब मिलकर अंधकार को पहचान लेते हैं, तभी प्रकाश की असली कीमत समझ में आती है।